अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी इमरान खान और CSS की फिफ्थ वीडियो ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वेल तो व्यूअर्स, हम अपनी पिछली वीडियोस में इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद इमेजेस के टेक्स्ट को हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर चुके हैं। सो इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से हम बात करेंगे कि जो टेक्स्ट हमारे पास होता है हम इसे किस तरह डिज़ाइनिंग दे सकते हैं, यानी कि उसे उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह कर सकते हैं, उसके स्टाइल किस तरह चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा उसका साइज़ में किस तरह इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं, उसे शेडो किस तरह दे सकते हैं। ये सब इंशाल्लाह हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ, बल्कि मेरे पास एक फ़ोल्डर है CSS का जिसमें मैं काम कर रहा था। इसमें इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इंटरनल CSS लिखा हुआ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और इसे मैं नाम देता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। इसे ओपन विद करके इसकी कोडिंग रिमूव कर लेता हूँ। नोटपैड में से हमने ओपन किया। ओके जी, और बॉडी के अंदर जो कुछ है इसे हम रिमूव करेंगे और ये भी हम रिमूव करेंगे। ओके जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ओके, तो हमारे पास ये सिंपल ब्लॉक्स बन गए जिसमें हमने ये स्टाइल के टैग के अंदर, मैंने आपको कहा था कि हम अपने जो CSS का काम है वो स्टाइल टैग के अंदर हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ का टैग डिक्लेयर करता हूँ। तो पैराग्राफ का टैग मैं किस लिए डिक्लेयर करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने जो टेक्स्ट वगैरह उसकी डिज़ाइनिंग चेंज करनी है और वो टेक्स्ट में इस बॉडी के अंदर यहाँ पे मैं लिखूँगा। ओके जी, तो टेक्स्ट को डिक्लेयर करने के लिए, टेक्स्ट का टैग डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे टैग यूज़ करना होगा स्टाइल का, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। इसके बाद मैंने क्या करना होगा, यहाँ पे इसे टाइप देनी होगी। ओके जी, इसे टाइप में क्या दूंगा, इसे टाइप में दूंगा CSS टेक्स्ट/CSS, ये टाइप में से दूंगा ताकि तमाम ब्राउज़र्स के लिए हमारे पास ये एप्लीकेबल ओपन हो सके। ओके जी, ये मैंने इसे TEXT स्पेल सही। ओके जी, ओके, अब हमने इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद अब मैं एक टैग लगाऊंगा पैराग्राफ का P, और एज आई टोल्ड यू कि हम इन ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना काम करते हैं। ओके जी, तो हम अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या दूंगा, फ़ॉन्ट साइज़ दूंगा, यानी कि जो मैं टेक्स्ट लिखूँगा नीचे बॉडी में उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए। सपोज़ मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ इसे मैं देता हूँ 20px। ओके जी, 20px मैंने दे दिया। ओके, उसके बाद मैंने क्या करना है, ओके, उसके बाद मैंने टेक्स्ट अलाइनमेंट देनी है। टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारे पास क्या होती है, टेक्स्ट अलाइनमेंट ये होती है कि हमारा टेक्स्ट पेज के राइट साइड पे हो, लेफ़्ट साइड पे हो, अप हो, डाउन हो, कहाँ पे हो, सेंटर में हो, ये हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट होती है। तो टेक्स्ट अलाइन दूंगा मैं इसे। टेक्स्ट अलाइन मैंने से क्या देनी है, टेक्स्ट अलाइन में से देता हूँ लेफ़्ट, LEFT। ओके जी, टेक्स्ट अलाइन मैंने से दे दिया लेफ़्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और टैग यूज़ करूँगा, सॉरी एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। टैग तो हमने P का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन का, DECOR। ओके, DCORATION। ओके जी, तो टेक्स्ट डेकोरेशन बेसिकली हमारे पास क्या होता है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन से मुराद हम अपने टेक्स्ट में लाइन वगैरह ऐड करना, लाइक हमारे पास कोई भी टेक्स्ट होता है उसकी अंडरलाइन होती है, तो उस चीज़ के लिए हमने क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन यूज़ करनी है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अंडरलाइन, अंडरलाइन मैंने लिख दी। उसके बाद एक और मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के हवाले से, TRNSFORM। ओके जी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या है, यानी कि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो हमारे पास अपर केस हो, लोअर केस हो, या फिर हमारे पास जो जितने भी वर्ड्स हैं उनका जो पहला कैपिटल लेटर है, वो पहला जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल लेटर में हो या स्मॉल में हो, ये सारी चीज़ें हमने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में देनी है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास अपर केस हो। ओके जी, अपर केस हमारे पास हो गया। उसके बाद एक और चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, टेक्स्ट हमारे पास NDED। ओके, टेक्स्ट इंडीड हमारे पास आता है।
टेक्स्ट इंडीड बेसिकली हमारे पास क्या होता है, टेक्स्ट इंडीड हमारे पास ये होता है कि हमारे पास फर्स्ट लाइन के बाद कितना फासला हो जो हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे डिपेंड करता है। और सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10px, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी। उसके बाद मैं यहाँ पे एक हेडिंग लगाता हूँ, हेडिंग नहीं बल्कि मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ। पैराग्राफ में मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे सपोज मैं एक पी का टैग डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉपी कर लेता हूँ मल्टीपल लाइन, जैसे मल्टीपल टाइम्स। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा पैराग्राफ हमारे पास लॉन्ग हो जाए। कंट्रोल सी, 1 2 3 4, ओके। और यहाँ पे मैं स्पी के टैग को बंद कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ। हमारे पास ये जो फाइल हमने सेव की जिसे ओपन कर लेते हैं, हमारे पास ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से है। तो यहाँ पे आप देख लिया हमारे पास जो टेक्स्ट है अंडरलाइन उसके नीचे आ चुकी है। जो हमने वहाँ पे एट्रीब्यूट्स यूज़ किए थे वो सारे यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो मज़ीद आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ और टैग्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। हेडिंग के लिए मैं एक टैग यूज़ करता हूँ, H1 में से हेडिंग देता हूँ, और हेडिंग के लिए मैं एक टैग यूज़ करूँगा। ओके जी, हेडिंग के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ देना है। फ़ॉन्ट साइज़ में से क्या दूंगा, फ़ॉन्ट साइज़ में सपोज़ मैं से देता हूँ या फिर यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गया। यहाँ पे अगर सपोज़ मैंने ये जो टेक्स्ट हमारे पास है इसे शेडो देना है, तो शेडो के लिए भी हमारे पास एक टैग आता है टेक्स्ट शेडो के नाम से, टेक्स्ट शेडो के नाम से, ओके। और यहाँ पे मैं इसे 4px मैंने दे दिया, स्पेस 4px मैंने दे दिया, और यहाँ पे एक और दे दिया रेड। और 4px मैंने क्यों दे दी, क्योंकि 4 राइट साइड से हमारे पास 4px हमारे पास शेडो है, और 4 लेफ्ट साइड से हमारे पास px शेडो है। शेडो हमारे पास रेड कलर में है। कंट्रोल एस, देखते हैं हमारे पास ये एप्लीकेबल हुआ या नहीं हुआ, इसे हम रिमूव कर लेते हैं। कंट्रोल एस, तो हमारे पास ये एप्लीकेबल यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा। लेट्स सी, अच्छा जी मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी थी शेडो की, SHADOW। अब कंट्रोल एस कर लेते हैं और यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो टेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट पे हमारे पास शेडो आ चुका है। ऐसे हम रिमूव कर लेते हैं। और अब शेडो हमने कहाँ यूज़ करेंगे, अपने हेडिंग्स वगैरह में। उसके बाद ओके जी, अब मैंने H1 के नाम से एक टैग डिक्लेयर किया। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट लिखता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ की हमारे पास जो हेडिंग है उसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ क्या दूँ, फ़ॉन्ट साइज़ में से देता हूँ 4em। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हमारे पास ये एक्सटेंशन है एक। और उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ कि टेक्स्ट हमारे पास क्या हो, SHADOW शेडो। टेक्स्ट को मैं शेडो भी देना चाहता हूँ। कितना शेडो देना चाहता हूँ मैं टेक्स्ट को, 5px। ओके जी, 5px राइट साइड से, 5px लेफ़्ट साइड से, ओके। और टेक्स्ट में इसको ORANG ऑरेंज देना चाहता हूँ मैं से, जो शेडो में से देना चाहता हूँ वो हमारे पास ऑरेंज है। और यहाँ पे मैं H1 का एक टैग डिक्लेयर करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ हेडिंग 1। H1 क्लोज कर लेते हैं, कंट्रोल एस कर लेते हैं और देख लेते हैं हम यहाँ पे कि हमारा हेडिंग आ चुकी है। तो यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास ये हेडिंग आ चुकी है, दिस इज़ हेडिंग 1 के नाम से। और हमारे पास जो इसके जो बैकग्राउंड में जो हमने इसका शेडो दिया था वो भी आ चुका है। सपोज़ मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे हाँ जी, ये रहा। मैं इसे कहता हूँ कि हमारे पास अब साइड से भी 8 पिक्सल हमारे पास हो। कंट्रोल एस, तो देखिए तो हमारे पास शेडो थोड़ा सा बढ़ चुका है अप एंड लोअर साइड से। तो ये तो हमारे पास शेडो आ चुका है। इस तरह से हम टेक्स्ट पे शेडो वगैरह हम इस पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे सपोज़ मैं एक और हेडिंग देता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, CSS में एक तो ये है ना कि हमारे पास एक ही जो एट्रीब्यूट्स हम डिक्लेयर करते हैं वहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ हम दे सकते हैं, जो कि हमारे पास HTML में हमारे पास हम नहीं दे सकते।
H2 के नाम से एक टैग मैंने डिक्लेयर किया, और H2 के नाम से जो मैं टैग डिक्लेयर करता हूँ उसके लिए मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ में से देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ में से कितना देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ में से देता हूँ 3em। ओके जी, 3em मैंने से फ़ॉन्ट साइज़ दिया, और उसके बाद टेक्स्ट में से देता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की में से प्रॉपर्टी देता हूँ, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में से कहता हूँ कैपिटलाइज। ओके जी, कैपिटलाइज में से मैंने इसे दे दिया, और यहाँ पे H2 में से देता हूँ दिस इज़ टेक्स्ट टू। H2 के नाम से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, Ctrl+S। ये देखिए हमारे पास जो टेक्स्ट 2 के नाम से जो मैंने दिया था, और यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसका फर्स्ट लेटर, जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ पे जस्ट इसका हमारे पास कैपिटल नहीं है। अगर सपोज़ मैं यही टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे लगा लेता हूँ तो हमारे पास क्या आता है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसे लगा देता हूँ, सपोज़ Ctrl+S करके मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें रिफ़्रेश, तो शेडो भी चला गया हमारे पास। लेट मी सी, ओके यहाँ पे ये भी लगाना था हर टैग के बाद, हर प्रॉपर्टी के बाद। और अब चेक कर लेते हैं, तो अब देखिए शेडो भी आ चुका है जो हमने पहले एट्रीब्यूट लगाई थी प्रॉपर्टीज़, और हमारे पास इस भी कैपिटल हो चुका है। तो कैपिटलाइज का जो हमने टैग यूज़ किया था, जो एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया था, उसका हमारे पास यही हमारे पास एडवांटेजेस था। ओके जी, तो हमारे आज के जो इस ट्यूटोरियल का मकसद यही था कि आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से जो कन्फ्यूजन है वो आपकी ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह एक एक टैग हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे CSS में। होप्स हो कि यहाँ तक आप लोग की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें कोई आप लोग को प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही होगी। सो नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानुल्लाह।